नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। जन्माष्टमी पर पन्ना के जुगल किशोर मंदिर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसकी चर्चा मध्य प्रदेश में इन दिनों गरमाई हुई है। भगवान की आरती करने पहुंची पन्ना राजघराने की महारानी को मंदिर के पुजारी ने आरती से रोक दिया, जिसके बाद मंदिर में जमकर हंगामा हुआ। मंदिर प्रबंधन ने पुलिस को बुलाया और महारानी को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन सवाल है, इस विवाद के पीछे सिर्फ इतनी सी वजह थी या बात कुछ और है? इस पर देखिए हमारी खास पेशकश, पन्ना विवाद की इनसाइड स्टोरी। पन्ना राजघराने में संपत्ति को लेकर करीब 20 सालों से विवाद चल रहा है, लेकिन विवाद उस समय सभी के सामने आ गया जब शाही परंपरा के तहत महारानी जितेश्वरी देवी कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर पहुंची, जहां उनकी पूजा करने को लेकर विवाद हो गया। फिर विवादों में पन्ना राजघराना। जमानत नहीं मिली, सोमवार मंगलवार को मिलेगा। कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिर में हंगामा। पूजा करने को लेकर हुआ विवाद। महारानी को मंदिर से किया बाहर। पन्ना राजघराने की महारानी जितेश्वरी देवी उस वक्त एक बार फिर विवादों में आ गई जब प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में महारानी ने कृष्ण जन्माष्टमी पर हंगामा कर दिया। जितेश्वरी देवी मंदिर में पूजा करने पहुंची थी। इस दौरान मंदिर में पुजारियों के साथ उनका विवाद हो गया, जिसके बाद मंदिर प्रबंधन ने महारानी को मंदिर से बाहर कर दिया। मंदिर में विवाद की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मामले के सामने आने के बाद विवाद तब और बढ़ गया जब मंदिर प्रबंधन ने महारानी पर अभद्रता करने का आरोप लगा दिया। घटना वास्तव में निंदनीय है और हम सबको दुख इस बात का कि इतने अच्छे राज परिवार की होकर के इस प्रकार का कृत्य करना अच्छा नहीं है। भगवान के मंदिर में उपद्रव नहीं था। दरअसल बुंदेलखंड के प्रसिद्ध जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर पूजा शुरू हुई, जिसमें महारानी जितेश्वरी देवी भी शामिल हुई। इस दौरान जितेश्वरी देवी आरती के बीच से उठी और गर्भगृह में जाकर पुजारी से चवर छुड़ा दिया और मंदिर में भगवान की तरफ चवर डुलाने लगी। इस बीच आरती में विघ्न आने की वजह से पुजारी ने आरती बीच में ही रोक दी, लेकिन महारानी आरती करने के लिए मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर गई और आरती उठाने की कोशिश करने लगी, जिसका विरोध वहां मौजूद पुजारियों ने किया, जिसको लेकर पुजारी और महारानी के बीच विवाद हो गया। विवाद देखकर मंदिर परिसर में मौजूद पुलिस प्रशासन ने महारानी को खींचकर मंदिर परिसर से बाहर कर दिया। पुजारियों ने महारानी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने महारानी को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 7 सितंबर की रात्रि 12 बजे का है, जबकि भगवान जुगल किशोर जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम जुगल किशोर मंदिर में चल रहा था और उसी दौरान जैसा कि आपने बताया कि श्रीमती जितेश्वरी देवी वहां गर्भगृह में आनंद के तौर पर प्रविष्ट हुई। पुजारी और अन्य समिति सदस्यों के रोकने पर न मानते हुए उनके द्वारा वहां गलत तरीके से चावर हिलाई गई और साथ ही जो आरती थी उसको बुझाने का प्रयास किया गया। इस तरह से की शिकायत प्रबंध समिति के द्वारा थाना कोतवाली पन्ना में दर्ज कराई गई है, जिसके आधार पर प्रकरण धारा 295 भारतीय दंड विधान का श्रीमती जितेश्वरी देवी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण के अनुसंधान के दौरान जो साक्ष्य आए हैं, जो वीडियो फुटेज प्राप्त हुए हैं, उससे यह पाया गया कि उनके द्वारा ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी के साथ भी झूमा झटकी की गई है, जिस पर प्रकरण में धारा 353 भारतीय दंड विधान बढ़ाई गई। पुलिस ने महारानी जितेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर शुक्रवार को ही दोपहर सीजीएम न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट में महारानी के वकील ने जमानत याचिका लगाई, लेकिन न्यायालय ने सुनवाई करते हुए महारानी जितेश्वरी देवी की याचिका को खारिज कर दिया और पुलिस ने महारानी जितेश्वरी देवी को जेल भेज दिया। जमानत नहीं मिली, सोमवार मंगलवार को मिलेगा।
पुलिस हिरासत में महारानी जितेश्वरी देवी का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मंदिर के मुसद्दी और पुजारी पर झूठे आरोप लगाए। बाकी ऐसा नहीं है, ये लंबा मामला है और अभी तो पता नहीं कितना परेशान करेंगे। कौन कर रहा परेशान, किसके ऊपर आरोप है? दोष भावना के चलते कार्रवाई। क्या दोष भावना के चलते कार्रवाई। दोष भावना नहीं, मैं 65,000 करोड़ का मिलिट्री वेलफेयर फंड का मुद्दा लगातार उठा रही हूँ। कौन ने किया? किसने किया? डिफेंस वेलफेयर का तो चल ही रहा है ना हाईकोर्ट में, मैंने अपने आवेदन में दिया। मंदिर परिसर में पूजा के दौरान मौजूद महारानी पर नशे में होने का भी आरोप लगाया गया है। मंदिर परिसर में मौजूद पुजारियों ने नशे की हालत में पूजा के दौरान हंगामा और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पुलिस इसकी भी जांच करने की बात कर रही है। जैसा कि मैंने बताया कि प्रबंध समिति का ऐसी शिकायत है कि जब यह घटना हुई तब वह शराब के नशे में थी। इस संबंध में उनका सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण और साथ ही शराब के नशे के संबंध में भी परीक्षण कराया जा रहा है। जो भी रिपोर्ट प्राप्त होगी वो प्रकरण में शामिल होगी। पुलिस जब महारानी को जेल ले जा रही थी, उस दौरान जितेश्वरी देवी ने मीडिया से कहा कि जन्माष्टमी के दौरान कोई मामला नहीं हुआ। अगर फिर भी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं, तो वे माफी मांगती हैं। वहीं शराब वाले आरोप पर उन्होंने कहा कि अगर मुसद्दी की बात सही थी तो मुझे पुलिस रात में ही मेडिकल टेस्ट के लिए क्यों नहीं ले गई। कुछ नहीं कहा और धार्मिक आस्था कोई ऐसी आहूत नहीं है, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं। फिर भी अगर हुई है तो समाज आपको हाँ, मुसद्दी ने आवेदन में दिया शराब के नशे में थे। जब से काका ने चालू कर दिया चिल्लाना, तो वो भी चिल्ला रहा है। कैसे थे नशे में? अगर थे तो पुलिस शाम को ले जाती। अगर होते तो रात को चेक करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं, बदनाम करना। लोग डरते हैं और हम तो पॉलिटिकल। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में हुए इस हंगामे के बाद पन्ना राजघराना विवादों में आ गया है। तो वहीं महारानी जितेश्वरी देवी इसे बदले की कार्रवाई बता रही है। उनका कहना है कि ये पूरा विवाद करोड़ों की संपत्ति को लेकर हो रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने महारानी को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया है। ऐसे में एक बार फिर राजघराना और उसको लेकर चल रहे विवाद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा, टीम न्यूज स्टेट। पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव पर राज परिवार की ओर से पूजा करने की परंपरा है। 300 सालों की परंपरा को पूरा करने के दौरान मंदिर प्रबंधन और महारानी के बीच विवाद हो गया। जहां एक तरफ महारानी मंदिर की तरफ से ही बुलावा भेजने की बात कह रही हैं, तो वहीं मंदिर प्रबंधन पर पूजा करने से रोकने और अभद्रता करने का भी आरोप है। 300 साल पुरानी मंदिर की परंपरा। शाही परिवार के पुरुष करते हैं पूजा। जन्माष्टमी पर महारानी पूजा में हुई शामिल। मंदिर प्रबंधन ने ही भेजा था बुलावा। पन्ना राजघराने की महारानी को मंदिर में हंगामा करने और पूजा में रुकावट डालने के आरोप में गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उनके मंदिर में पूजा करने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। इसकी वजह महारानी जितेश्वरी देवी पर जन्माष्टमी के दिन भगवान जुगल किशोर के मंदिर में घुसकर पूजा करने का आरोप है। मंदिर के पुजारियों का कहना है कि महारानी ने जबरन भगवान की आरती करने की कोशिश की, जबकि इसे पुरुष करते हैं, और आरती करने से मना करने पर महारानी ने हंगामा कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि महारानी के विधवा होने की वजह से उन्हें मंदिर में प्रवेश करने का विरोध करने के साथ ही अपमानित किया गया। ये घटना वास्तव में निंदनीय है और हम सबको दुख इस बात का कि एक इतने अच्छे राज परिवार के होकर के इस प्रकार का कृत्य करना अच्छा नहीं है। भगवान के मंदिर में उपद्रव नहीं था। मंदिर में राज परिवार के पूजा करने की परंपरा करीब 300 साल से चली आ रही है। यहाँ पन्ना राजघराने के महाराजाओं की मौजूदगी में ही पूजन होता रहा है।
पन्ना राजघराने के 19वें वारिस महाराजा राघवेंद्र सिंह जूदेव के निधन के बाद राजघराने की परंपराओं को निभाने की जिम्मेदारी उनके बेटे छत्रसाल द्वितीय को सौंपी गई। कृष्ण जन्मोत्सव पर मंदिर में चवर डुलाने की परंपरा उन्हीं को करनी थी और इसके लिए मंदिर कमेटी की तरफ से राज परिवार को बुलावा भी भेजा गया था, लेकिन महारानी के बेटे नहीं आ पाए और उनकी जगह महारानी जितेश्वरी देवी मंदिर पहुंची और पूजा में शामिल हुई और पूजा के दौरान हंगामा कर दिया। मंदिर में पता है कि जो राज परिवार है उसमें से जो राजा या उनके जो बेटे हैं उनको आकर यहाँ पे चोट लगाना था, तो जो बेटा है वो नहीं आ पाए, तो उनकी जो माता जी है वो आएगी, जोगेश्वरी देवी बता रहे हैं, और उनको मंदिर के ही स्टाफ द्वारा लेके आया गया और वो अंदर आई और उन्होंने जबरन जो है वो आरती करने का प्रयास किया और इससे थोड़ी अवस्था फैली और जैसे ही पुलिस को पता चला इस चीज को, तो पुलिस ने उनको जो है गर्भगृह से फोर्सफुली बाहर निकाला और उनको रवाना किया। वहीं मंदिर में पूजा नहीं करने देने और मंदिर परिसर से बाहर निकाले जाने के बाद पुलिस हिरासत में ली गई। महारानी जितेश्वरी देवी ने बलदेव जू के मंदिर में पूजा के दौरान परंपरा तोड़ने को लेकर पत्र लिखा, जिसमें लिखा गया है कि राज परिवार के अलावा स्थानीय मंत्री को भी चौड़ दिया गया था, जो कि 300 साल पुरानी परंपरा के खिलाफ था। इसका परिवार ने खुलकर विरोध किया था। वहीं घटना को लेकर महारानी जितेश्वरी देवी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने पूरी घटना को साजिश करार दिया और मंदिर में पूजा नहीं करने देने को राजघराने के अधिकारों का हनन बताया। मुसद्दी और पुजारी ने झूठा किया और बल्कि हमारे साथ बुरा बर्ताव किया, जो नहीं करना चाहिए था। उन पर कोई एफआईआर नहीं। राज परिवार के अधिकारों पे हनन है। बिल्कुल 100% परंपरागत से परेशान। तो वहीं पन्ना राज परिवार के उत्तराधिकारी और जितेश्वरी देवी के पुत्र छत्रसाल द्वितीय ने वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा और कहा कि साजिश के तहत उन्हें मंदिर में घुसने से रोक दिया गया और राज परिवार की परंपरा को तोड़ा गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परंपरा को टूटने से बचाने के लिए और बेटे के अधिकार का हनन होता देख मां मंदिर गई, जहां उनके साथ अभद्रता की गई। जय जय सभी पन्ना नगर वासियों, मैं छत्रसाल द्वितीय राज परिवार का एक सदस्य ये बोलना चाहता हूँ कि सब लोगों ने जैसे कि देखा, एक तरफा कहानी सुनी सबने। हमें मतलब मुझे मंदिर के अंदर प्रवेश करने से रोका गया था पुलिस प्रशासन द्वारा, जो पूरा का पूरा षड्यंत्र रचा गया था। मुझे बुलाने, निमंत्रण देने पुजारी खुद आते हैं कि आओ परंपरा निभाओ, और कलेक्टर साहब के साथ मीटिंग भी होती है, जहाँ पे मीटिंग में भी बुलाया जाता है। और हमें बुलाने के बाद वहाँ पे मुझे पुलिस प्रशासन द्वारा रोका गया था। उसके बाद ही तभी मेरी माँ मतलब राजमाता साहब वहाँ मंदिर की तरफ गई थी, परंपरा ना टूटे इसके कारण। और सबको पता था कि गुस्सा आएगा, क्योंकि अपने बेटे के साथ अन्याय देखते हुए एक माँ कैसे शांत रह सकती है। पूरा षड्यंत्र रचा गया था कि इस पूरा पब्लिक में ये सब कुछ हो, बदनामी हो। मेरा बस इतना निवेदन है आप लोगों से कि ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। और जिस परंपरा की बात करते पुजारी कि 300 साल 400 साल पुरानी परंपरा, वो दो दिन पहले बलदाव जन्माष्टमी के दिन, बलदाव छठ के दिन, हर छठ के दिन दो चौर निकाली गई थी। एक हमें दिया गया, एक मंत्री को दिया गया। तो फिर 2 चौर कभी निकली नहीं है। उसी टाइम परंपरा तोड़ दी गई थी इन लोगों के द्वारा। और अभी जैसे कि ये परंपरा तोड़ने की भी साजिश में थे, जो टूट नहीं पाई। पर अगर फिर भी पन्ना नगर वासियों को मेरा निवेदन है, अगर ये जो चीजें हुई इससे ठेस पहुंची हो, मुझे बड़ा दुख है ये सब हुआ। पर पन्ना के जुगल किशोर मंदिर में हुए विवाद और महारानी पर लगे आरोपों पर एक तरफ सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं 300 साल की परंपरा को तोड़ने का भी आरोप लग रहा है। जहां एक और मंदिर प्रबंधन महारानी पर कई गंभीर आरोप लगा रहा है, तो वहीं महारानी जितेश्वरी देवी और उनके बेटे छत्रसाल द्वितीय परंपरा की दुहाई दे रहे हैं। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा, टीम न्यूज स्टेट।
करोड़ों रुपए मूल्य के हीरो का मालिक पन्ना राज परिवार का संपत्ति विवाद कोई नया नहीं है। 20 सालों से चला आ रहा ये पारिवारिक विवाद सास बहू से होते हुए अब थाने और गिरफ्तारी तक पहुंच गया। संपत्ति बनी कलह की वजह, 20 साल से पारिवारिक रंजिश, राजमाता दिलहर कुमारी और बहू के बीच विवाद, कई बार थाने तक पहुंची शाही लड़ाई। बेशकीमती हीरो और अकूत संपत्ति को लेकर लंबे समय से विवादों में घिरे मध्य प्रदेश के पन्ना राजघराने में गुरुवार को एक और काला अध्याय शामिल हो गया, जब मंदिर में हंगामा करने को लेकर महारानी जितेश्वरी देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज परिवार की सुर्खियों में रहने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी राजमाता दिलहर कुमारी और महारानी जितेश्वरी देवी के बीच विवाद का मामला सामने आ चुका है और दोनों के बीच की लड़ाई थाने तक पहुंच चुकी है। पन्ना राजघराने में अरबों रुपए की संपत्ति को लेकर राजमाता दिलहर कुमारी और उनकी बहू जितेश्वरी कुमारी के बीच 20 साल से विवाद चल रहा है। यह विवाद कई बार पुलिस तक पहुंच चुका है। दरअसल पन्ना राजघराना डायमंड किंग के नाम से मशहूर था। अब तक इसके 18 शासक हो चुके हैं। इनमें से 18वें शासक महाराज पन्ना राघवेंद्र सिंह जूदेव का जनवरी में नागपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया था। उनकी पत्नी जितेश्वरी देवी है। इन दोनों की संतान कुंवर छत्रसाल द्वितीय का 19वें शासक के रूप में विधि विधान से राज तिलक हुआ था। मध्य प्रदेश के पन्ना राजघराना उस समय से सुर्खियों में है जब संपत्ति विवाद की लड़ाई सड़कों पर आ गई थी। जुलाई 2021 में राजघराने की महारानी जितेश्वरी देवी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। राजमाता दिलहर कुमारी ने जून में जान से मारने की धमकी देने, घर में जबरन घुसने और आर्म्स एक्ट का एक शिकायती आवेदन किया था। इसमें कई लोगों को आरोपी बनाया गया था। इस आवेदन के आधार पर ही पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया था। पन्ना राज परिवार से जुड़ा हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण शाही परिवार के विवाद की जांच में पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है, लेकिन आए दिन शाही परिवार की आपसी लड़ाई सभी के सामने आ रही है। वहीं राजमाता और महारानी के बीच आपसी मतभेद भी विवाद की वजह बनते जा रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि संपत्ति और मालिकाना हक की इस लड़ाई का अंजाम क्या होता है। पन्ना से गणेश विश्वकर्मा की न्यूज स्टेट। इसी के साथ छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।